मेरी आवाज आ रही है आप सबको बेटा? बच्चों मेरी आवाज आ रही है? अरे यार यस मैं सर। म्यूट। थैंक यू, बस ये बता दो मैं ऐसा ना म्यूट हूँ। एनीवेज, देखो बेटे, मैंने अभी आपको क्या बताया कि नंबर पैटर्न या सीक्वेंस है हमारे सिलेबस में 2025 2026 27 के लिए। चीज़ें जो अपडेट हुई हैं वो क्यूबिकल सीक्वेंस और एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। क्वाड्रेटिक सीक्वेंस तो ये पहले से भी थी हमारे पास, अर्थमेटिक भी थी। ठीक है, अब हम चलते हैं, पहले हम सबसे पहली चीज़ करेंगे अर्थमेटिक को। आइए देखें ये होता क्या है नंबर पैटर्न। ठीक है बेटे, यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है हमारे पास कि ये नजर आ रहा है आपको। पहला क्वेश्चन देखिए। अब टू में कितने नंबर ऐड करेंगे सिक्स बनेगा? 4। यस। सिक्स में कितने नंबर ऐड करेंगे टेन बनेगा? 4। चार। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म करता हूँ, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि सिक्स माइनस टू करा तो आंसर फोर आ गया। टेन माइनस सिक्स करा आंसर फोर आ गया। फोर्टीन माइनस टेन करा आंसर सिक्स आ गया। ठीक है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ऐसा ही है। ठीक हो गई मेरी बात? अच्छा, अब यहाँ कह रहा है कि राइट डाउन ईच सीक्वेंस एंड फाइंड नेक्स्ट टू टर्म्स। ठीक है, अच्छा भाई, अब इसके बाद क्या आएगी नेक्स्ट टर्म्स? अभी मेरे साथ साथ बताते जाइए, बस ज्यादा लंबा नहीं, यहाँ बताइए क्या बनेगा। 18। क्या बनेगा बेटा? 18। आगे क्या बनेगा? 22। 22। ठीक है, आगे इधर आ जाइए। इसमें चेक करें क्या डिफरेंस आ रहा है। 7। आगे क्या बनेगा? 7 7 30। 30 और 37। 37। उसके बाद बेटे? 37। 37। ठीक हो गई बात। चलो नेक्स्ट। अच्छा, रूल क्या है यहाँ पे पूछ रहे हैं कि रूल क्या है, ये हमारा सिलेबस का पार्ट है, रूल भी पूछ सकता है एग्जाम में। नॉर्मली क्वेश्चंस में लिखा हुआ अभी तक मैंने ज़्यादा देखा नहीं है कहीं पे क्वेश्चन पूछा गया रूल क्या है, लेकिन मेरा हमारा जो सिलेबस है उसमें ये मेंशन है कि आपने रूल भी आपको आना चाहिए। रूल ये है कि एडिंग सेवन, राइट? यहाँ पे रूल क्या है बेटा? एडिंग, एडिंग क्या था? 4 4। सर। फोर। Heading अच्छा, four। डिफरेंस भी आता है बेटे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एट माइनस थर्टीन करेंगे तो क्या हुआ? ये एट माइनस माइनस इधर आया। 5। माइनस फाइव। थ्री माइनस एट करेंगे तो क्या होगा? 5। फाइव। और माइनस टू माइनस थ्री करेंगे तो क्या होगा? यानी कि डिफरेंस देखें, माइनस फाइव आता जा रहा है। इसका रूल क्या हुआ? सब्ट्रैक्ट माइनस फाइव। ठीक है, नेक्स्ट हम बताएं क्या बनेगी। नेक्स्ट हम बताइए मुझे क्या बनेगी माइनस टू के बाद? -7। माइनस सेवन। उसके बाद? -12। बस -12। ठीक है, यही पैटर्न सब में फॉलो होता रहता है। ठीक है, आगे चलते नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं है, ये जो मैंने अभी काम करवाया ये वाला, यहाँ पे खाली रूल स्टेट करना है और नेक्स्ट टर्म्स बनानी है। अर्थमेटिक के बारे में मैंने अभी कोई बात नहीं करी। ठीक हो गई मेरी बात? समझ में आ गई? मैंने सिर्फ एक सीक्वेंस गिवन थी, मैंने नेक्स्ट टर्म्स निकलवाई हैं और रूल मेंशन किया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब दूसरी जी बात सर। देखिए। ये पहले टाइप का क्वेश्चन मैंने बताया कि जिसमें पूछा जाता है कि जी रूल क्या होगा, तो रूल बता दिया हमने। दूसरा ये होता है क्वेश्चन कि आपको कोई फॉर्मूला दे देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला दे दिया, कह रहे कि जी ये फॉर्मूला है आपके पास हर टर्म को जनरेट करने का, इसको बोलते हैं एन टर्म। जब किसी भी सीक्वेंस का फॉर्मूला दे दें आपको, तो उस फॉर्मूले को बोलते हैं nth टर्म, राइट? अब यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं हम, तो कहता है राइट डाउन द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि इस फॉर्मूले को यूज करते हुए फाइव टर्म्स बनानी है। ये एक या दो नंबर क्वेश्चन आएगा अगर ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं तो। क्वेश्चन थ्री को हम देखें कैसे करेंगे। अब हम टू एन प्लस सेवन, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब मैं बारी बारी पहले एन की जगह पे वन डालूंगा, तो ये आ गया मेरे पास, कितना हो गया दोस्त? नाइन। अब क्या डलेगा यहाँ पे? मुझे आंसर बता दीजिएगा सारे, मैं यहाँ लिख इधर देता हूँ। क्या आ गया यहाँ पे? 30 11। और नीचे 11। आगे 13। क्या आ गया? 13। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो आंसर्स बनेंगे वो मेरे पास बनेंगे नाइन, 11, 13, 15, 17। मैंने कैसे पहचाना कि बाकी के भाई इस नजर आ रहा है प्लस टू हो रहा है, कॉमन। प्लस टू हो रहा है, तो बस ये एक दो तीन निकाले, दो अपने पास से लिख दिए। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, यही चीज यहाँ पे करनी है, राइट डाउन द फर्स्ट फाइव टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस।
बेटे पहला फॉर्मूला क्या है, n+2। यहाँ पे n की जगह बिल्कुल इस तरीके से हम लिखेंगे n+2 के लिए 1+2 3 आ गया, उसके बाद 2+2 4 आ गया, 3+2 5 आ गया। ठीक हो गई बात? ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को? अभी तक मैंने दो चीज़ें करवा दी हैं बेटे। क्या करवा दिया बताओ? रूल सेट करने के रूल कैसे करते हैं बनता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एन टर्म फॉर्मूला गिवन था, मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर टर्म्स निकाले, कुछ फर्स्ट टर्म्स निकलवानी है, नंबर 5 टर्म्स निकलवानी है, 3 निकलवानी है, तो उस फॉर्मूले में एन की जगह पहले 1 डलेगा, फिर एन की जगह 2 डलेगा, फिर एन की जगह 3 डलेगा, फिर 4 डलेगा, और 5 बोलिए तो 5 डल जाएगा, फिर स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? जी सर। कोई? नहीं सर, ठीक है। नहीं अब मेरा बेटा नहीं। जी, रिया क्या समझ में नहीं आया बेटा आपको? भाई क्वेश्चन है कि व्हाट इज अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस ये है, इन एन अर्थमेटिक सीक्वेंस द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम। सक्सेसिव टर्म्स इज ऑलवेज द सेम का मतलब क्या है? एग्जांपल यहाँ ले लीजिए, देखें, ये नेक्स्ट टर्म है सक्सेसिव टर्म, इसमें से 2 माइनस किया कितना आंसर आया 4। ये सक्सेसिव टर्म है, इसमें से 6 माइनस किया कितना आंसर आया 4। तो ये डिफरेंस सेम आता जा रहा है, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। समझ में आई मेरी बात बेटा? ठीक है, ठीक है बेटे। तो अब हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस की। अर्थमेटिक सीक्वेंस का मतलब ये हो गया कि हर नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करें, जो जो आंसर आए वो कहलाएगा डिफरेंस। वो डिफरेंस हर दफ़ा सेम रहे। फॉर एग्जांपल 6 में से 2 गया +4 आया, 10 में से 6 गया +4 आया, 14 में से 10 गया +4 आया। तो इस तरह की सीक्वेंस को आप बोलेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा, अब हमें ये बात बिल्कुल क्लियर है कि जी एन टर्म का मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें कोई पोजीशन डालें, पोजीशन को हम एन से लिखते हैं, कोई पोजीशन डालें तो हमें पता चल जाए उस पोजीशन पे कौन सी टर्म प्रोड्यूस होगी। यहाँ हमने एग्जांपल डाली, फर्स्ट पोजीशन डाली, तो इस फॉर्मूले के लिए यहाँ पर पहले 9 प्रोड्यूस होगा, सेकंड पोजीशन डाली तो 11 प्रोड्यूस होगा, थर्ड डाली तो 13 प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब ये हमने जो लिखा हुआ है 9 11 13 15 17, ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्लियर हो गई बात? और यहाँ पे एन टर्म फॉर्मूला ऑलरेडी गिवन है। ये आ गया एक टाइप का क्वेश्चन। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि जी आप एन टर्म फॉर्मूला जनरेट करें और आपके पास ये सीक्वेंस गिवन है, ठीक है। इन्होंने एग्जांपल खुद दिए हैं यहाँ पे कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अगर आपसे पूछते कि जी क्या ये अर्थमेटिक सीक्वेंस हैं, तो आप कैसे वेरीफाई करते? आइए पहले वाले एग्जांपल लेते हैं हम। 5, 7, 9, 11, आइए 7 - 5 कितना आंसर आया 2, 9 - 7 क्या आंसर आया 2, 11 - 9 कितना आंसर आया 2, और 13 - 11 कितना आंसर आया 2। देखें हर दफा कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा है। ये चीज प्रूफ करती है कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। क्या चीज प्रूफ करती है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है? अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रूव द सीक्वेंस इज अर्थमेटिक, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट द नेक्स्ट टर्म फ्रॉम द प्रीवियस टर्म। ठीक है, इफ द डिफरेंस इज कमिंग सेम, that means that is arithmetic sequence. If your difference is not coming same, then you will call it it is not an arithmetic sequence, it is something else. It might be a quadratic, cubical, or what was the next one? Cubic, exponential, right? ठीक है जी। स्क्वायर अच्छा, अब मैं एंट्रम फॉर्मूला, पहला पार्ट इसका एंट्रम फॉर्मूला जनरेट करना है। आइए भाई, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपकी फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है यहाँ पे। कोई बताएगा इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म क्या लिखी हुई है? 5। 5। 5। मेरा बेटा जैसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है ना, तो इसी वजह से हम अर्थमेटिक सीक्वेंस की पहली टर्म को या किसी भी सीक्वेंस की पहली टर्म को ए बोलते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? अब जी नेक्स्ट सर। बात, मेरा बच्चा डिफरेंस आप सबने निकाला, वो डिफरेंस कितना आ गया 2। एन टर्म का फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 × डी। ये मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कहाँ से आया भाई, ये एक फॉर्मूला है अर्थमेटिक सीक्वेंस को जनरेट करने का। ठीक है मेरा बेटा, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए की वैल्यू कितनी है बेटे आपके पास? ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 5 थी। और 2 है सर। डिफरेंस कितना है हमारे पास 2। इसको एक्सपेंड करवा लो। ठीक है, 2 टू होगा। एन माइनस 2 + 5 बन गया 2n + 3।
यानी कि फॉर्मूला जनरेट हो गया, एन टर्म का फॉर्मूला आ गया 2n+3। ठीक है, अभी सर आप टू की एन की जगह वन पुट कर दे तो वही आएगा वेरीफाई हो 5। जाएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगर एन की जगह आप 1 पुट कर दें तो आपका वेरीफाई हो जाएगा। वेरिफिकेशन देखिए, मैंने वेरीफाई करना है कि जी मैंने ये फॉर्मूला सही जनरेट किया है नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 में एन की जगह पे पहले 1 डाला +3, देखें कितना आंसर आया, 5। 5 आ गया। अब सेकंड पोजीशन डालनी है, तो एन का मतलब होता है पोजीशन, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4 7, देखें आ गया वही सब, ठीक है। जी सर। और याद रखिएगा क्वेश्चन के अंदर पोजीशन के लिए कोई नंबर गिवन है ना, अगर 3 तो TH लगा हुआ होगा, इसका मतलब ये एन है। TH नहीं है तो वो एन नहीं है। मैं ये बात बता रहा हूँ, ये पूछूंगा अभी आप लोगों से, ठीक है बेटे। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे कोई एक सीक्वेंस दी गई 11 19 27 35, ठीक है। कह रहे इसकी एन टर्म फॉर्मूला जनरेट करो फर्स्ट पार्ट के अंदर। तो आप एन टर्म फॉर्मूला जनरेट करने के लिए सबसे पहला क्या काम करेंगे, आप लिखेंगे भाई आपके पास ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, ए हमारे पास 11 है। फिर आप लिखेंगे इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस चेक कर लें, 19 - 11 8। अच्छा एक को नहीं बेटे, बारी बारी औरों को भी चेक करना, क्योंकि हो सकता है पहले डिफरेंस आ रहा हो दूसरा ना आ रहा हो। 8 19 आ कितना डिफरेंस आया, 8। और 35 - 7 27 कितना आया, 8। यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ठीक है बच्चों। फॉर्मूला क्या था आपके पास, फॉर्मूला था आपका Tn = a + n - 1 × d, ठीक है। अच्छा आपको पता है मैं ये बगैर फॉर्मूले की भी डायरेक्ट बना सकता हूँ। देखो आपके पास डिफरेंस कितना आया अभी, 8। आप 5। डायरेक्ट लिख दो, आप लिख दो डायरेक्ट Tn = 8n, लिख दिया। सुनो जी। बात तवज्जो से सुनना, जो डिफरेंस आया उसको n से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब ये देखो कि जी फर्स्ट टर्म तुम्हारी है 11, 8 में क्या प्लस करें या क्या माइनस करें आपके पास 11 बन जाए, ऐसा क्या करेंगे 11 बने बताइए। 3 8 प्लस में प्लस। 3। +3, तो लो बच्चों कुछ भी नहीं किया, फॉर्मूला जनरेट हो गया। देखा आपने, जी। समझ में मेरी बात आ गई जी अगर वो 8 से बड़ा हो। बेटे। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई 50th टर्म निकालो। अभी सर ने क्या बताया था, जिस नंबर के आगे TH लग गया वो किसकी वैल्यू है, बताएगा कोई मुझे। एन। शाबाश मेरा बेटा, आसान बेटे। एन हमारे पास कितना आ गया, 50, ठीक है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, Tn = 8n + 3। यहाँ पे बेटे तुम 8 के बाद 50 लगा दो, मल्टीप्लाई करो, जो आंसर बनेगा वो इसका मतलब क्या हो गया, 50th टर्म जो होगी हमारे पास वो 403 होगी। कोई प्रॉब्लम मेरा बेटा। नहीं सर, क्लियर है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन सर और दिया। एन निकालने वाला दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप? दोबारा बोलो, दोबारा बताओ मोहित। ये जो एन निकालना होता है हम्म। तो उसका दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो वो भी लिख दें। अच्छा दूसरे तरीके से अगर मैं करता तो पुराने वाले तरीके से हैं, ये वाले से, ये 1 मिनट रुको। जी सर। ये मोहित मैं लिख देता हूँ आपके लिए, यहाँ पे मैं फिर मिटा दूंगा उसको। Tn = a + n - 1 × d, ठीक है बेटा, ये वाले से। जी इसी के सर बाद थैंक। ठीक है, ए कितना 11 है और डिफरेंस कितना था, 8 था। अब एक्सपेंड करवा लो ब्रैकेट को, ठीक है। ये दोनों लाइट टर्म्स इन दोनों को माइनस कर लो, ये आ गई आपको Tn फॉर्मूला, ठीक है मेरा बेटा। ओके सर ठीक है, थैंक यू। वही मैं नहीं नहीं कोई बात, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस अच्छी बात है बेटे, फौरन फौरन बातों को पूछा करो। अच्छा अब देखो मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को मैं नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ पे ये पार्ट कर चुका हूँ 50th टर्म, ठीक है बेटे। फोर्थ पार्ट पे आओ, क्वेश्चन देखो कितने मजे का है। कह रहा है इज 56 पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, क्या ये 56 जो है आपके फॉर्म सीक्वेंस में आएगा। मुझे बताओ क्या ये एन की एन है, एन की वैल्यू है, कोई बताएगा मुझे क्या ये एन की वैल्यू है। नो सर। क्यों एन की वैल्यू क्यों नहीं है, आपको कैसे पता चला। दैट TH ऊपर नहीं लगा एंड। उस पर TH नहीं लगा हुआ, क्लियर बात है, जबरदस्त, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये Tn है, ये क्या चीज है हमारे पास, ये इक्वल टू से पहले आएगा, ये इक्वल टू के बाद आएगा, ये एन की जगह पे नहीं प्लेस करूंगा। इस नंबर को ना एन की जगह पे
प्लेस नहीं करेंगे। ठीक हो गई बात। इसको इक्वल टू के बाद लिखेंगे फॉर्मूले के, इक्वल टू से पहले। फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास, ये फॉर्मूला था। अब n की जगह ये 8n प्लस 3 इज इक्वल टू 56 लगा दिया जाएगा। 8n इज इक्वल टू 56 माइनस 3 कर लेंगे, 53 बचा। कैलकुलेटर से जरा इसको डिवाइड करवाओ, 5.6 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, बताइएगा कितना आ रहा है। 6 पॉइंट और 3 तो 5 हो गए, 8 50 दोबारा 666 आ रहा है शायद, चेक करो। 8 आ रहा है, सर 6.625। हाँ ये आ रहा है। ठीक, देखो होल नंबर में, अब जब तुम्हारा n होल नंबर में नहीं आएगा ना, दैट मीन्स के दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सीक्वेंस। नो, क्लियर हो गई मेरी बात। अगर ये होल नंबर में n की वैल्यू आती यानी एग्जैक्ट 6 आता, तो आप कहते हैं हाँ जी ये पार्ट ऑफ द सीक्वेंस है। क्लियर है मेरी बात बच्चों? जी सर। बेटे मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अब आगे लाते हैं, दूसरा क्या है हमारे पास। सर मतलब ये दूसरे पार्ट नहीं है ना सीक्वेंस का? ये नहीं है। अब ये अब फिफ्थ पार्ट देखो ना, फिफ्थ पार्ट को वेरीफाई करते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या हो, अब देखो फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है कि 43 द टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अब भाई 43 के आगे टीएच नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये है कि ये एन की वैल्यू नहीं है। सीधे सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो, 8n प्लस 3 इज इक्वल टू 43। 8n इज इक्वल टू 43 माइनस 3, तो 40 बचा, और इस 40 को 8 से डिवाइड कर लिया, कितना आंसर आया? 5। इसका मतलब ये जो है फिफ्थ टर्म है। क्लियर हो गया मेरी बात, समझ में आई? इस सीक्वेंस में जब मैं फिफ्थ टर्म पे जाऊंगा तो 43 आएगा। ये कौन सी थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ ये देखो प्लस 8 करवाओ इसके अंदर, देखा आपने? समझ में आया मेरा बेटा आप लोगों को ये चीज? जी। अब बेटे अब आपको एन टर्म फॉर्मूला जनरेट करना है इस सीक्वेंस का। यहाँ पे नोटिस करो कि आपके पास जो है इसका न्यूमरेटर सेम आ रहा है, ऐसा ही है बेटा। न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, 5 5 5 5। तो न्यूमरेटर को तो टच करने की जरूरत नहीं है। डिनोमिनेटर पे आओ, डिनोमिनेटर में इसको स्क्वायर 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 स्क्वायर, इसको भी टच करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब खाली 1 2 3 4 इनको देखने की जरूरत है। पहले क्या आ रही है 1, फिर क्या आ रहा है 2, फिर क्या आ रहा है 3, फिर आ रहा है 4। सही है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर तो आ गया 5 मेरे पास एज इट इज, क्या मैं लिख सकता हूँ एन स्क्वायर करके नीचे? क्या इसका फॉर्मूला बन गया टी एन इज इक्वल टू 5/n²? आप लोग अग्री करते हैं मेरी बात से? यस सर। और कोई बच्चा वेरीफाई कर जी लें, सर। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम वेरी एन की जगह पे, भाई एन की जगह पे वही असमत ने जैसे बताया था, आप वैल्यूज डाल के देख लें। आप 2 डाल के देखें, आप देखें 3 डाल के देखें, वही चीज बन रही है ऊपर वाली। ठीक है, अब जरा इसके ऊपर आओ, इस क्वेश्चन के ऊपर। अब भाई नीचे ऊपर इसके इसके न्यूमरेटर में क्या हो रहा है, बताओ यहाँ पे? सर -1 -1। हैं? +1 प्लस। नहीं +1 +1। याद रखो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस। ठीक है बेटा, सही। तो +1 हो रही है, इसका फॉर्मूला जनरेट जनरेट करूं डायरेक्ट मेंटली, भाई आ जाएगा 1n। क्या आ गया 1n। अब 1n में क्या मैं ऐड करूं कि फर्स्ट टर्म 3 बन जाए? 1n में क्या ऐड करूं कि फर्स्ट टर्म 3 बन जाए? 2 सर। यस, तो फॉर्मूला जनरेट हो गया इसका 1n प्लस 2। 1n प्लस 2 फॉर्मूला बन गया मेरे पास। क्लियर हो गई मेरी बात? अच्छा नीचे वाला तो ओके सर। सीधा सीधा ऑर्डर चल रहा है, पहले 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसका मतलब नीचे खाली n आ रहा है। ठीक है मेरा बेटा, मेरी बात समझ में आ गई ये वाली भी? जी सर आगे। अब मैं एक चीज अपने पास से जनरेट कर रहा हूँ। अब मुझे एक काम करो कि हम लोग जो है अब एक चीज क्वेश्चन जनरेट करते हैं, रुकिए एक मिनट। अब मेरा बेटा 9 16 25 36। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कॉमन डिफरेंस चेक करूंगा ना, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं मिलेगा मुझे। यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे कितना आ रहा है 9 का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो पहले में डिफरेंस डिफरेंट आ गया ना, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। अब हमने क्या करना है, अब हम कुछ और सोचते हैं। भाई हमें पता है 9 एक नंबर का स्क्वायर, क्या है वो नंबर?
सर ये स्क्वायर नंबर है ना? स्क्वायर नंबर है भाई। 16 बताओ किसका स्क्वायर है? 4, ये किसका स्क्वायर है? 5, ये किसका स्क्वायर है? अब हमें पता चल गया हाँ भाई ये तो स्क्वायर चल रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, जो चीज कॉमन चल रही है उसको लोग छेड़ो मत ही, स्क्वायर पावर पावर सेम है मत छेड़ो उसको। अब इनका एंट्रम बनाओ। इन सब में बेसिस में क्या हो रहा है बताओ जरा। +1, +1। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? 1n भाई, n में क्या डालेंगे? 3 +2। 2, और भाई सबके ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा, यहाँ पे स्क्वायर लगा दिए भाई। ये आपका एंट्रम फॉर्मूला जनरेट हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? ये मैं इसका नाम देता हूँ हमेशा स्पेशल केस। स्पेशल केसेस। केसेस क्यों बोल रहा हूँ? मैं एक चीज और जनरेट करना चाहता हूँ मैं अभी यहाँ पे। वो आ जाती है हमारे पास, जैसे 8 आ गया, 8 के बाद 2 का क्यूब 8 आ गया, और 3 का क्यूब आ गया हमारे पास 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। ये तो मैंने रीड किया तो आपको पता चल गया। अगर आपको नहीं पता होता तो आप सोचते भाई ये क्या है, केस 1, केस 2। ठीक है। अब मेरा बेटा भाई, हमें अब यहाँ भी वही काम करके देखेंगे भाई, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस सेम, सब